नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गुजरात के चुनाव ने साहब का कुछ मिजाज बदल दिया है। साहब परेशान हैं। गुजरात मतलब साहब की आत्मा। गुजरात मतलब 2024 की चाबी और गुजरात मतलब साहब का भविष्य। सब रणनीति उल्टी पुल्टी हो रही है। पिछले 27 सालों में गुजरात में कभी ये सब हुआ नहीं था जो अब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी साहब के वोट काटेगी या कांग्रेस के वोट काटेगी। और गुजरात में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पूरे देश में पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा कि भाई साहब का रुतबा खत्म हो गया, वो साहब का जलवा खत्म हो गया। तो साहब परेशान है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियां उठकर अब गुजरात जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योग, महाराष्ट्र में हजारों नौकरी जाने के लाले पड़े हैं। वो महाराष्ट्र जहां पे भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। शिवसेना से बगावत करने के बाद मुख्यमंत्री बने साहब भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि वहां विधायक ही नहीं समझ रहे हैं। विधायक ही परेशान है। लग रहा है कि विधायक वापस उद्धव की तरफ ना चले जाएं। महाराष्ट्र में उद्धव के प्रति एक सहानुभूति पैदा हो रही है और सबसे ज्यादा, यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है। अगर वहां भी गड़बड़ हुआ तो 2024 बहुत भारी पड़ेगा। इधर मेरी महाराष्ट्र के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी। शिवसेना के बहुत करीबी हैं वो, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हैं वो। बाला साहब ठाकरे के समय से वो शिवसेना के करीब जाते रहते हैं, मातोश्री जाते रहते हैं, शिवसैनिकों के संपर्क में रहते हैं, उद्धव ठाकरे के संपर्क में रहते हैं। और उन्होंने एक खुलासा किया, जिस खुलासे के बाद अगर वो हकीकत में बदला तो साहेब के और छोटे साहेब के पसीने आ जाएंगे। बताऊंगा मैं आपको। पहले, उससे पहले देश की राजनीति और साहब के सपने और शिवसेना के ख्याल को जोड़ने से पहले मैं आपको देश की राजनीति के पिछले पन्नों की तरफ ले जाता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया। एक जमाने में एनटी रामाराव भी अपनी तेलुगु देशम की भारत देशम बनाकर दिल्ली की सियासत में एक लंबा खेल खेलने का इरादा रखते थे, क्योंकि 1984 की लोकसभा में कांग्रेस 414 सांसद के बाद उनकी पार्टी ही दूसरे नंबर की पार्टी 30 सीटें हुआ करती थी। एक सेकंड, मैं आगे बात शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर संख्या को देखिए। 414 सांसद। कांग्रेस के 1984 की लोकसभा में 414 सांसद। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत दूर की कौड़ी है यहां तक पहुंच पाना। इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी कभी आपने कांग्रेस के नेताओं को इतना अहंकार, इतना तानाशाह होते नजर नहीं देखा होगा, कभी नजर नहीं आए। खैर, मैं बात कर रहा था तेलुगु देशम पार्टी की। तो वो जो 30 सीटें, तेलुगु देशम दूसरे नंबर की पार्टी 30 सीटें हुआ करती थी। इस हालत में भी उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा खूब जगी थी। लेकिन 1988 आते आते बोफोर्स मामले ने पूरे देश में इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, जिससे एनटी रामाराव को वीपी सिंह का बगलगीर बनना पड़ा। उन्हें रामो बामो मतलब राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा का संयोजक बनकर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकुलर नेता की थी, जो सेकुलर जिनकी छवि थी, और उनकी सेकुलर नेताओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की बातें थी। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली एक पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की। जो मैंने आपको बताया था कि जिस सपने की बात कर रहा हूं और जिस सपने से साहब के पसीने आ जाएंगे, उस पार्टी की बात कर रहा हूं। एक ऐसी पार्टी जिसके हिंदुत्व की साख तो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है, लेकिन उसका आधार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। अब अंदर खाने चर्चा चल रही है कि शिवसेना भी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तरफ कदम बढ़ा रही है। आज की शिवसेना बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना है
जिनकी पार्टी को भाजपा ने तहस नहस करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र का जनमानस उद्धव के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। मेरी महाराष्ट्र के कम से कम एक दर्जन पत्रकारों से बात हुई, वहाँ के पॉलिटिकल जो बहुत जानकारी रखते हैं उन लोगों से बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैंने मुंबई में बात करी। मैं जानना चाह रहा था कि उद्धव के पक्ष में जनमानस है नहीं, सब ने कहा कि एक सहानुभूति पैदा हो गई है उद्धव के पक्ष में। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब गठबंधन में होने के बावजूद बाला साहब ठाकरे भाजपा को कमलाबाई कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये हिम्मत थी बाला साहब की। लेकिन तब उस दौर में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे भाजपा नेता थे जो शिवसेना के साथ इतनी मजाक होने के बावजूद भी परस्पर सहयोग और भरोसे का गठबंधन बनाकर चलते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब दौर देवेंद्र फडणवीस का है, जिनका डिमोशन हुआ या प्रमोशन ये आज तक तय नहीं हो पा रहा कि एक आदमी मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बन गया है। सिर्फ इतना तयशुदा दिख रहा है कि वो भाजपा की गुजरात लॉबी, मोदी और शाह की लॉबी उनके हाथों में इस कदर खेल रहे हैं कि जहां हिंदुत्व से ज्यादा बड़ी अहमियत मोदित्व की है, और यही मोदित्व, यही साहब के प्रति प्यार शिवसेना को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के खाली हो रहे स्पेस को भरने के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं शिवसेना ऐसी कोशिश करती हुई क्यों नजर आ रही है, क्यों उद्धव ठाकरे के मन में देश की राजनीति का ख्याल आ रहा है और क्यों उद्धव ठाकरे देश भर में भाजपा का बोर या बिस्तर बांधने के मूड में दिख रहे हैं। थोड़ा पीछे चलता हूं, मैं आपको उस दौर में लेके चलता हूं और साबित करूंगा कि बाल ठाकरे देश के इकलौते नेता थे जिन्होंने हमेशा से यह कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को शिव सैनिकों ने गिराया था, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस मुद्दे पर भीड़ के मनोविज्ञान के ऊपर पल्ला झाड़कर निकलने की कोशिश करते थे। इसके आगे चले तो 1999 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 12 साल बाद भारत का दौरा किया था, तब बाल ठाकरे ने मुंबई में कोई मैच नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, शिव सैनिकों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच तक खोद डाली थी, जिस वजह से उस टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करना पड़ गया था। इसके बाद जब 2008 में 26/11 का हमला हुआ, तब सड़क पर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हुए शिव सैनिक ही दिख रहे थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर मराठा इतिहास के बड़े ही गौरवशाली नाम रहे संभाजी के नाम पर संभाजी नगर करने का फैसला कर लिया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के मन में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने की मंशा पल रही है, तो निश्चित तौर पर यह भाजपा के उस हिंदुत्व की बहुत बड़ी काट हो सकती है जिस हिंदुत्व में सिर्फ गुजरात से आने वाले 2 पूंजीपतियों अडानी और अंबानी के हित ही सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि आज पूरे देश के 110 करोड़ हिंदुओं में अधिकांश लोग आज की मौजूदा मोदित्व की राजनीति से पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं मिल रहा जिससे वे मोदित्व को ही हिंदुत्व मानने पर मजबूर हैं। एक ऐसे दौर में जब देश के आम हिंदुओं को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर गुजर बसर करने को उस दिशा में धकेल दिया जा रहा है, तो जाहिर है इस व्यवस्था से उपजे असंतोष को बनाने के लिए ना सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही तत्पर नहीं दिखती, बल्कि वो ताकतें भी तत्पर हैं जो आज की तारीख में हिंदुत्व की सियासत को ही जनमानस की रहनुमाई का जरिया समझती हैं। और जब भी ऐसी ताकतों का जिक्र होता है तो एक छोटे इलाके में से ही शिवसेना की विश्वसनीयता संघ और भाजपा से ज्यादा नजर आती है। याद कीजिए, अपने देश के लगभग सभी शंकराचार्यों को, आपने लगभग सभी शंकराचार्यों को संघ के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा, लेकिन शिवसेना और बाल साहब ठाकरे के खिलाफ बोलते हुए शायद किसी ने नहीं सुना होगा। यानी सनातन धर्म की परंपरा के साथ संघ और भाजपा के हिंदुत्व का जो द्वंद्व है, उसे भी आने वाले समय में शिवसेना के द्वारा भुनाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए यदि शिवसेना राष्ट्रीय फलक पर आती है
तो भाजपा को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे का प्लान है ये, उद्धव ठाकरे की योजना है, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में अपना विस्तार करने की योजना है। और अगर शिवसेना इस विस्तार पे आती है तो बड़े साहेब और छोटे साहेब को पसीने तो आने हैं। क्या होगा उनकी राजनीति का, 4PM की निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है, गोदी मीडिया नहीं बनता। साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। यूपी की खबरें देखनी हो तो 4PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।